हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मतलब हैकर्स के बारे में। एक्चुअली में जो हैकर्स होते हैं वो सिंपली होते कौन है, और जो हैकर्स होते हैं वो टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, जो हैकर्स होते हैं सबसे पहले इनके टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंपली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला व्हाइट हैट हैकर, दूसरा ब्लैक हैट हैकर और तीसरा ग्रे हैट हैकर। अब सिंपली अगर हम लोग बात करें, जो व्हाइट हैट हैकर होता है उसमें और ब्लैक हैट हैकर जो होता है उन दोनों में फर्क क्या है। तो सिंपली व्हाइट हैट हैकर जो होता है दोस्तों वो अच्छे काम करता है, मतलब बुराई को खत्म करता है। जैसे कि ब्लैक हैट हैकर हो गया दोस्तों, सिंपली इलीगल काम करता है, मतलब किसी की डाटा जो होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उसे चोरी करता है और उनसे पैसे मांगता है, या फिर कोई और गलत काम करते हैं, मतलब साइबर क्राइम भी उसे कह सकते हैं। लेकिन जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं दोस्तों, सिंपली अच्छे कामों के लिए मतलब अपना जो हैकिंग है उसे इस्तेमाल करते हैं। सिंपली वो जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं उन्हें अवॉइड करते हैं, मतलब उन्हें खत्म करते हैं ब्लैक हैट हैकर को। ये सिंपली लीगल काम करते हैं, मतलब साइबर के अगेंस्ट में नहीं, मतलब उसके साथ में काम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें जो ग्रे हैट हैकर होते हैं दोस्तों, वो कौन है, मतलब वो कौन लोग होते हैं। तो सिंपली दोस्तों वो ना व्हाइट हैट हैकर होते हैं ना ब्लैक हैट हैकर होते हैं। वो सिंपली जो होते हैं वो मीडियम होते हैं, मतलब हाइब्रिड होते हैं, वो दोनों काम करते हैं। मान लीजिए वो किसी की फेसबुक को हैक करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसका आईडी हैक कर लिया, लेकिन उसे कुछ किया नहीं, अपना काम कर लिया और वापस उसे रिटर्न दे दिया। मतलब वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन बुरे नहीं होते, अच्छे भी नहीं होते बुरे भी नहीं होते, लेकिन दोनों काम कर लेते हैं। आप इतना समझ लो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर हैकर आपको बनना है तो आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा। ये जो होते हैं प्ले स्टोर में एप्लीकेशन होते हैं WPS कनेक्ट, जिसे डाउनलोड करके आप किसी वाईफाई को हैक करते हो, क्या वो हैकिंग होता है क्या? नहीं दोस्तों, उसे बिल्कुल भी हैकिंग नहीं कह सकते, क्योंकि वो दूसरे के एप्लीकेशन के द्वारा आप वाईफाई को हैक कर रहे हो, तो सिंपली हैकिंग नहीं है यार, वो तो सिंपली चोरी है। किसी और के एप्लीकेशन इस्तेमाल करके किसी और के वाईफाई हैक करना यार, वो भी पता है कौन सा वाईफाई हैक होगा, जिसका जो सिक्योरिटी लेवल होता है ना बहुत लो होता है, वही वाईफाई उस एप्लीकेशन से हैक हो सकता है। लेकिन आपको रियल में हैकर बनना है दोस्तों, तो मेरी इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले हैकर बनने के लिए ना आपको कुछ करना नहीं, आपको बस पढ़ाई करना है। कैसा पढ़ाई करना है तो उसके बारे में मैं अभी आपको बतलाऊंगा। आपको जितने प्रोग्रामिंग होते हैं, जितने कोडिंग वगैरह होते हैं ना कंप्यूटर के टर्म्स में, आप सभी आपको उन सभी लैंग्वेजों को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, जितने भी लैंग्वेज होते हैं, सी लैंग्वेज वगैरह, जावास्क्रिप्ट, CSS, PHP, पाइथन, ये सभी को आपको सीखना पड़ेगा। वेब पेज जैसे हो गया HTML, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जैसे होता है ना किसी भी सब्जी, मतलब किसी तरकारी या फिर जो सब्जी होते हैं उन्हें बनाने के लिए उनके अंदर जितने मसाले लगते हैं ना, ठीक ऐसा ही हैकिंग भी होता है दोस्तों। जो हैकिंग हो गया उसे आप सब्जी समझ लीजिए, और जो प्रोग्रामिंग होते हैं उसे मसाले समझ लीजिए। अगर आपको हैकर बनना है तो प्रोग्रामिंग आपको सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर के टर्म्स में 2 बहुत ही अच्छे और खतरनाक फैक्ट्स आपको बतलाना चाहूंगा। आपको पता है जो हैकर्स होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि हर एक महीना, ईच मंथ वो लोग एक मंथ में कम से कम 6000 से भी ज्यादा न्यू वायरसेस, वायरस को इन्वेंट कर देते हैं, और सिंपली किसी के भी कंप्यूटर या फिर डिवाइस में बिठा देते हैं उसे हैक करने के लिए। ये सिंपली पता है कैसे हैक होता है। ये ऐसे आपको हैक नहीं कर सकते। जब आप ऑनलाइन में कुछ डाउनलोड कर रहे होते हो या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर से कुछ कीन रहे होते हो, तो सिंपली वो लोग वायरस बिठाते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है। अगर आप सिंपली उसमें से क्लिक करोगे तो जो वायरस होता है आपके सारे सिस्टम्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और सिंपली कभी-कभी स्कैम भी हो जाता है। कभी-कभी वो लोग जो होते हैं हैकर्स, आपके जितने भी डाटा एंड फाइल्स हैं उसे चोरी भी कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों, अगर इनसे बचना है आप सभी को, तो आपको भी हैकिंग वगैरह सीखना पड़ेगा, या फिर जो टेक्नोलॉजी होता है उसमें आगे जाना पड़ेगा। या अगर आप आगे नहीं गई टेक्नोलॉजी में तो आपको कोई भी हैक कर सकता है, और ये रियल ट्रूथ है दोस्तों। अभी के जो हैकर्स हैं बहुत खतरनाक हो चुके हैं। अगर आपको इन सभी से बचना है तो खुद भी पढ़ना पड़ेगा हैकिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। क्योंकि अभी के जो जनरेशन है इसमें कोई भी बेवकूफ बन के रहे तो उसे लोग जो होते हैं, जो हैकर होते हैं, उन्हें दाब के ही रखते हैं, ठीक है। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा हैकिंग, और कुछ बनना पड़ेगा अपने जीवन में, ठीक है। और दोस्तों, दूसरा फैक्ट आपको बतलाना चाहूंगा कि आपको पता है जो नासा है हमारा, उसे बहुत साल पहले 1919 में 1999 में एक लड़के ने हैक कर लिया था। क्या आप सभी को पता है क्या?
एक 15 साल के बच्चे ने पूरे नासा को हैक कर लिया था दोस्तों, जो कि बहुत ही गजब की बात है। पता है वो साउथ फ्लोरिडा का रहने वाला था। उसने जब हैक किया था ना नासा को, वो भी एक बहुत ही पुराने से पीसी से हैक किया था, मतलब बहुत ही पुराना कंप्यूटर से हैक किया था, वो भी पूरे नासा को। और नासा को फिर से मतलब इन सभी को भरपाई करते करते उसे कम से कम 3 हफ्ता लग गया था, मतलब 21 डेज। और उसे कम से कम 41,000 डॉलर की भरपाई भी करनी पड़ी थी नासा को। तो वेल दोस्तों, आप लोग भी समझ सकते हो, अगर दुनिया में कुछ भी ठान लिया जाए तो उसे किया जा सकता है। क्योंकि जो वो लड़का था ना 15 साल का, ना ही उसके पास अच्छा कंप्यूटर था, ना ही उसके पास मतलब कोई पढ़ाने वाला था, फिर भी उसने अपनी दिमाग के मतलब ताकत से पूरे नासा को हैक कर लिया था। तो वेल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे बैठे रहिए हमारे चैनल में न्यू अमेजिंग वीडियोज।